बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तहज्जुद की नमाज इंसान की लाइफ चेंज कर देती है? अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की नमाज की तरफ जा रहे हैं, तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वह चाहता है मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। अगर फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते। तहज्जुद का सजदा हर किसी के नसीब में नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही यह नसीब होता है। तहज्जुद में मांगी हुई हर दुआएं रद्द हो जाए, ये तो सरासर नामुमकिन बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, ये तो नामुमकिन है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वह दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वह देर वक्त इसीलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का सिलसिला बरकरार रहे। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाले दिल सुनाने का जरिया है कि जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, फिर उसे अपने रब से मुलाकात के लिए लगन लग जाती है। सजदे तो बाद में आते हैं। तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर लेना है। तहज्जुद वह नमाज है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नमाज की महज नियत कर लेना ही इतना अज्र है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नियत करके बिस्तर पर लेटा और सो गया कि कुछ देर बाद उठकर पढ़ेगा लेकिन उसकी नींद ना टूट सकी, तो उसके लिए सिर्फ इस नियत कर लेने का सवाब अदा की हुई नमाज जितना होगा। जिस नमाज की बस नियत कर लेने का इतना बड़ा अज्र है, तो फिर सोचो तुम्हारे सजदे क्या कुछ कर सकते हैं। अधूरे किस्से तो अल्लाह ने तहज्जुद के लिए छोड़े हुए हैं ताकि तुम आओ, उसे मनाओ और अपनी मुरादें पा जाओ। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमान के पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मुअज्जज़े करता है जो कभी जमीन वालों ने देखे भी नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि जब अल्लाह रहता ही दिल में है तो फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं रात के आखिरी पहर पहले आसमान पे तशरीफ लाता हूँ और फिर अपने बंदों को आवाज लगाता हूँ, है कोई मांगने वाला कि मैं उसको नवाज सकूं, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दे सकूं। ऐसा अल्लाह ने इसलिए कहा है तुमसे कि तुम तहज्जुद की अहमियत जान सको। अमूमन तुम नमाज के जरिए अल्लाह तक जाते हो, लेकिन तहज्जुद की नमाज वह वाहिद नमाज है जब अल्लाह खुद तुमसे मिलने के लिए आता है। तो फिर सोचो, अल्लाह ने बेवजह थोड़ी ना तुम्हें मुलाकात के लिए चुना होगा। कोई तो बात है तुम में ऐसी जो सिर्फ तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए दोनों जहानों को खामोश कर देता है ताकि सिर्फ तुम्हें सुन सके, ताकि जब तुम रो तो तुम्हारी बेबसी कोई न देख सके, ताकि जब गिड़गिड़ाओ तो तुम्हारे दर्द का पर्दा रह सके। वह अपने बंदों की बेपर्दगी नहीं होने देता। तभी उसने तहज्जुद जैसी नमाज को बनाया और रात की तारीकियों में इसका वक्त रखा। जब तुम उसकी मोहब्बत में उसका पसंदीदा काम करने लगते हो तो फिर वह तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा पसंदीदा काम करने लगता है। बेशक वह बार बार रहम करने वाला है और बार बार अपनी कुदरत के जलवे दिखाने लगता है। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है, तो फिर सोचो जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वह उन्हें कितना महबूब रखता होगा। उनकी दुआओं पे तो अल्लाह मुस्कुराकर कुन फरमाता होगा। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सभी को रोज तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।